राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया है। मशहूर सरकारी उज्ज्वल वकील हैं माफ कीजिएगा मशहूर सरकारी वकील हैं उज्ज्वल देवराव निकम, उनका नाम शामिल किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मस्ते का नाम भी शामिल हुआ है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम भी शामिल है। मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन भी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जानकारी दी गई है। राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया है। जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो उज्ज्वल देवराव निकम हैं, मशहूर वकील हैं, इनका नाम शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मस्ते, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जानकारी दी गई है। इन नामों को शामिल किया गया है। राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया है। मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम का नाम शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मस्ते का नाम शामिल है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन, ये 4 नाम हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज़ के संवाददाता ललित हमारे साथ हैं, न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? मनोनीत हुए हैं, नाम भी निकलकर सामने आए हैं, विस्तार से बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज सुबह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को जो है संसद के लिए मनोनीत किया है और चारों लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं, काफ़ी लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम करते हुए इन्होंने देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है। इनमें सबसे पहला नाम जो है वो मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का है। उज्ज्वल निकम को हम जानते हैं, जो कि 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में जिन्होंने केस लड़ा था और उसके बाद जो आरोपी थे उन सभी लोगों को सज़ा दिलाई थी। इसी तरह से केरल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं सी सदानंद मस्ते, उनका भी नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। पूर्व विदेश सचिव, कई देशों में भारत की तरफ से अपनी कुशल रणनीति के जरिए देश का परचम लहराने वाले हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं, उनका नाम भी शामिल किया गया है। और मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन जो हैं वो भी इस पूरी सूची में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति भवन की ओर से ये सूची जारी कर दी गई है 4 लोगों के नाम के साथ और राष्ट्रपति ने इनके नाम को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही जो है राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, वो जो है उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद ये 4 लोग भी जो है संसद के सदस्य बन जाएंगे। जी हाँ। ललित, जो शपथ की आप जिक्र कर रहे हैं, कब तक ये शपथ दिलाई जा सकती है? इसका कुछ संवैधानिक कुछ प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। कब तक और क्या समय सीमा तय की जाती है, कितना समय लगता है अमूमन, वो भी जानकारी दें। देखिए, इसमें समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये काम जल्दी ही हो जाएगा। जहाँ तक आशा की जा रही है 21 तारीख से लोकसभा राज्यसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है जी। तो माना जा रहा है कि या तो पहले दिन ही इनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, अन्यथा उससे पहले भी जो है सभापति इनका शपथ ग्रहण समारोह कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी सत्र से जो है ये चारों लोग जो है इस संसद के सदस्य बन जाएंगे और संसद की एक तरह से कार्रवाई में जो है भाग लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चारों लोग बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं और चारों का अपने अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान है। अब बिल्कुल ललित, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा है, स्पेशलाइजेशन है, उसका कहीं ना कहीं संसद में आगे उसकी उपलब्धता देखने को मिलेगी और डेवलपमेंट जो होगा संसद में, सदन के सुचारू रूप से बहस को लेकर हो या फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, वो भी उसमें पूर्ण योगदान रहेगा क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से हैं। चाहे हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें, मशहूर वकील हैं, उनका नाम सभी जानते हैं, उज्ज्वल निकम हैं,
और सदानंद मस्ते हैं, जो आपने नाम लिए हैं, वाकई में अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्पेशलाइजेशन रखाते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि जो सदन है उसको बहुत बढ़िया बैलेंसिंग रूप से चीज़ें मिलने वाली हैं, और जो कार्यप्रणाली है सदन की वो भी सुचारू रूप से बेहतर चलने वाली है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो योगदान है वो भी देखने को मिलेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति की ओर से जो नाम मनोनीत किए जाते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में इसीलिए लाया जाता है कि जब कभी भी सदन में इस तरीके के मुद्दे उठें, इस तरीके की नीतियां बने, तो उस नीतियों में ये लोग अपनी एक्सपर्टीज जो है उस वक्त दें। अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं संसद में, तो उस क्षेत्र में अगर ये कमेटी में शामिल रहेंगे, ये लोग समिति में शामिल रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इनके अनुभव का, इनके कार्य क्षेत्र का फायदा जो है देश को मिलेगा। अब मसलन अगर इतिहासकार हैं और शिक्षा नीति में अगर किसी तरह के कोई मामले की बात होती है तो उसमें जो है मीनाक्षी जैन का अहम योगदान रह सकता है। सामाजिक क्षेत्र में अगर वो बनती है तो सदानंद मस्ते का उनकी भूमिका अहम हो सकती है। विदेश मामलों को लेकर अगर कोई भूमिका बनती है, कोई पॉलिसी बनती है, तो उसमें हर्षवर्धन श्रृंगला की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों से महत्वपूर्ण लोगों को लिया जाता है, ताकि जब संसद में इनको लेकर पॉलिसीज बने, इनको लेकर काम हो, तो फिर वो जो है उस वक्त इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाए और इनका अनुभव काम आए। बिल्कुल, बने रहे ललित आप हमारे साथ।